नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी या पीएचडी वाला, जिसकी अप्रैल में होने की संभावना है। हो सकता है अप्रैल के पहले हफ्ते में जो आपको ये देखने को मिल जाए। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो है कादम्बरी से लेकर आए हैं। सभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और क्योंकि पहले भी जो एग्जाम में जो हुए थे इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सुख नाश उपदेश आधारित है कादम्बरी हर्षचरितम दस कुमार चरितम या शिवराज विजयम पर। अब यहाँ पर जो इसमें हर्षचरितम ये वैसे लिखी है भी महर्षि बाणभट्ट ने थी, दस कुमार चरित दंडी की है, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की है, और कादम्बरी जो महर्षि बाणभट्ट की है। तो सुखनाश उपदेश जो है ये कादम्बरी पे ही है, इसी का जो है भाग कह सकते हैं आप कादम्बरी का। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है। और एग्जाम में जब जैसे महर्षि बाणभट्ट है तो इनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर कादम्बरी के लेखक हैं, कौन है कादम्बरी के लेखक, भगवती कालिदास हर्ष या महर्षि बाणभट्ट। तो कादम्बरी के जो लेखक है कौन है, महर्षि बाणभट्ट है। और इनके माता पिता, इनके जीवन के बारे में भी जब थोड़ा सा जब पूछा जाता है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो महर्षि बाणभट्ट की अगर हम बात करें तो महाकवि बाणभट्ट अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना कादम्बरी की भूमिका और हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में अपनी वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन करते हैं। उनके पूर्वज बिहार के आरा जनपद में प्रतिकोट के रहने वाले थे। और महर्षि बाणभट्ट के जन्म के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन विद्वानों के द्वारा यह सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन मान जाते हैं। इनके पिता जो है, पिता का नाम क्या था, चित्रभानु, माता का नाम क्या था, राजदेवी। और इनके पिता तो हो गए ये चित्रभानु, और पिता के पिता का नाम था अर्थपति जो है इनके बाबा कह सकते हैं आप, क्योंकि इनके पिता के पिता अर्थपति थे। और इनके पिता के पिता मतलब प्रापितामह ये पाशुपत थे, तो ये इनके परपितामह थे। माता जो इनकी राजदेवी थी। बताया जाता है कि अल्प आयु में ही इनकी माता का निधन हो गया था, और उसके बाद में इनके पिता ने इनका पालन पोषण किया था। जब वे 14 वर्ष के हुए थे उसी दौरान इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। किशोरावस्था में इन्होंने देश भ्रमण किया था। तो पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद महर्षि बाणभट्ट ने अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत किया, और विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने किशोरावस्था में पूरा देश भ्रमण कर लिया था। इन यात्रा से उन्हें विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। और सम्राट हर्षवर्धन जो इनके समकालीन थे, इनके दरबारी कवि थे। तो महर्षि बाणभट्ट जो सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन माने गए हैं। विश्वविख्यात चीनी यात्री जो हिंसांग थे, इन्होंने भी अपने भारत भ्रमण के कुछ लेखों में हर्षवर्धन और महर्षि बाणभट्ट का उल्लेख किया है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में राज्यसभा के सभा पंडित थे। माना जाता है कि हर्षवर्धन की बुद्धिमत्ता से पर्यटनों को उन्हें राजस्व प्रदान किया था। और महर्षि बाणभट्ट ने उनके चित्र पर हर्षचरित नामक जो काव्य है वो लिखा था, जो उनकी श्रेष्ठ कृति मान गई है। शैली की बात करें तो महाकवि बाणभट्ट ने विषय के अनुरूप अपनी भाषा का प्रयोग किया है। इनके माध्यम से उनकी रचनाओं में कहीं लंबे समासों का प्रयोग तो कहीं समास रहित भाषा की सरलता देखने को मिलती है। उनकी कृति में यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अलंकार का स्वाभाविक जो प्रयोग है वो भी देखने को मिलता है। और तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी, तुरंग बाण, तो इसकी उपाधि मिली हुई थी। आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जैसा भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिसमें हर्षचरितम, कादम्बरी, चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम, पार्वती परिणय, तो ये जो है इन्होंने 5 ये लिखे थे, हर्षचरितम, कादम्बरी, चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम और पार्वती परिणय। तो इनकी ये जो रचनाएं जो है वो आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये इनका जो कंप्लीट जीवन परिचय रचनाएं अगर ये आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारी पुराने वाली वीडियो जो उसमें मिल जाएंगी। तो इसमें फिर हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि बाणभट्ट जो किस गद्य रीति के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी जो रीति है वो एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी या कोई सी भी नहीं, तो किस रीति के लिए जाना जाता है इनको। अब यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो कौन सी है यहाँ पर
अर्थात जो पांचाली रीति है उसके लिए महर्षि बाणभट्ट जो इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, महर्षि बाणभट्ट जो इनका समय कितना है, 6वीं शताब्दी या 5वीं 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी। और समय की बात करें तो समय जो ऑप्शन सी अर्थात जो 7वीं शताब्दी जो है यहाँ पर इनका समय माना गया है। 7वीं शताब्दी जो है इसका पूर्वार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि बाणभट्ट की रचना है शिवराज विजयम, दस कुमार चरितम, कादम्बरी या रघुवंशम। तो महर्षि बाणभट्ट की जो रचना है इनमें कौन सी है, तो ये ऑप्शन बी वाली है। रघुवंशम महर्षि कालिदास की है, दस कुमार चरितम दंडी की है और शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनकी माता का नाम, माता पिता, परपितामह, पितामह, इन सभी के नाम आपने याद रखने हैं। महर्षि बाणभट्ट की माता का नाम क्या था, लक्ष्मी, राजदेवी, सरस्वती, उमा देवी। तो इनकी जो माता है माता का नाम क्या था, तो राजदेवी इनकी माता का नाम था, राजदेवी। तो ये आपने जो यहाँ पर इसमें याद रखना है। तो ये राजदेवी जो इनकी माता का नाम था। भाइयों की बात करें तो इनके भाई कौन कौन थे, चित्रसेन, मित्रसेन, हरिसेन, मित्रसेन, चित्रसेन, हरिसेन, रविसेन, चित्रसेन। तो इनके भाई कौन थे, भाई की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन है गए वाला अर्थात चित्रसेन और मित्रसेन, ये इनके भाई थे। नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरितम जो इनके लेखक हैं। अब इनके लेखक भभूति, कालिदास, बाणभट्ट या शूद्रक हैं। तो कौन है हर्षचरितम के लेखक, तो इनका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, मैं क्योंकि महर्षि बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन के, तो इन्होंने फिर ये जो है हर्षचरितम लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की एक कृति यहाँ पर नहीं है, कादम्बरी, चंडी शतकम, हर्षचरितम या दस कुमार चरितम। तो महर्षि बाणभट्ट जैन की कौन सी एक कृति नहीं है, अब एक कृति नहीं है, कौन सी, ये वाली दस कुमार चरितम, क्योंकि दस कुमार चरितम जो है महर्षि दंडी जैन की रचना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन हुआ था, अछोत सरोवर का, मानसरोवर, पंपा या कुंद सरोवर का। तो किस सरोवर का यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है, तो कादम्बरी में अगर हम सरोवर की बात करें तो इसमें जो है अछोत सरोवर और पंपा सरोवर ये दोनों ही आ जाते हैं, अछोत सरोवर और पंपा सरोवर, तो दोनों ही यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। इसमें वर्णन किसका है, विंध्याटवी का है, शाल्मली वृक्ष है, जाबाली आश्रम है, अछोत सरोवर है, पंपा सरोवर है, विदिशा, उज्जैन। तो इनका उल्लेख इसमें हुआ है। नेक्स्ट है, सुखनास ने लक्ष्मी को क्या बताया था, तो कमला, चंचला, अनारिया या कोई भी नहीं। तो कौन सा यहाँ पर बतलाया गया था, और इसमें जो हमारा यहाँ सही आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी वाला रहेगा अर्थात अनार्य जो इनको कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है, सुखनास उपदेश में वर्णन मिलता है, सुखनास की व्यवस्था, सुखनास की शिक्षा विशेषता या फिर चंद्रपीठ के विवाह का। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की चंचलता इसमें दिखलाई गई है, लक्ष्मी की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी में कथा है चंद्रपीठ की, राम की, अनंत वर्मा या फिर कृष्ण की। तो कादम्बरी में किन की यह कथा है, और कथा की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला यहाँ पर, तो चंद्रपीठ जो है इनकी यहाँ पर इसमें कथा है। और ये जो चंद्रपीठ है तो इनकी 3 जन्म की कथा यहाँ पर इसमें दिखलाई गई थी, क्योंकि ये अलग अलग जन्म में अलग अलग व्यक्ति हुए हैं। पात्रों की बात करें तो इसमें चंद्रपीठ थे, नायक हैं जो इसके, कादम्बरी नायिका थी, वैशंपायन अर्थात जो पुंडरीक है ये इसमें उपनायक है और माश्वेता उपनायिका है। तो चंद्रपीठ और पुंडरीक जैन की 3 जन्म की कथा इसमें दिखलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कादम्बरी के पात्र है पत्तर लेखा, मदनिका, रदनिका या फिर राम। तो कादम्बरी के पात्र थे, पात्र की बात करें तो कौन थे इसमें, तो ये जो ऑप्शन ए में है अर्थात पत्तर लेखा, तो ये इसमें पात्र थे। कौन कौन से पात्र है इसमें, चंद्रपीठ, कादम्बरी, वैशंपायन, माश्वेता, सुखनास, जाबाली, कपिंजल, पत्तरलेखा, विलासवती, चंडाल कन्या, इंद्रायण। तो ये सारे जो है इसमें पात्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है, कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, पुंडरीक, चंद्रपीठ, लक्ष्मी या कपिंजल की। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला था, जो चंद्रपीठ है इनकी।
कादम्बरी का जो प्रमुख पात्र है यहाँ पर चंद्रपीड़, कादम्बरी, श्वेतचंपायन या फिर शुकनास है। तो कादम्बरी का जो प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र की बात करें तो यहाँ पर इसमें चंद्रपीड़ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित तालिका एक में रचनाओं के नाम और दो में भाग दिए गए हैं, इनका सही मिलान आपने क्या करना है। तो किन की रचना है, कौन सी, जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें यहाँ पर। तो जैसे 10 कुमार चरित है, अब यहाँ पर किन की है ये 10 कुमार चरित? तो मिर्ची जो दंडी है उनकी रचना है। कादम्बरी शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की है, 12 निश्वासों में है। डी का एक में ही देख लो कौन सा है, अब इसमें भी है इसमें भी है। फिर आप जो नेक्स्ट वाला इसमें देख सकते हैं कौन सा बनेगा, तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो जैसे शिवराज विजय का एक हो गया, और हर्षचरितम इसका भी देख लेते हैं। हर्षचरितम क्या है इसमें, 8 हर्षचरितम किस में है, 8 उच्छ्वासों में है। तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, अर्थात डी वाला। तो जैसे 10 कुमार चरित है, 3 खंड है इसमें। कादम्बरी है, 2 खंड है। हर्षचरितम हो गया 8 उच्छ्वासों में, और ये शिवराज विजय हो गया 12 निश्वासों में। नेक्स्ट आ जाता है, लक्ष्मी का मद माना गया है, दुखों को दूर करने वाला, सुखी बनाने वाला, संपत्ति देने वाला, या अंतिम अवस्था में भी सांत्वना होने वाला। तो लक्ष्मी जो होती है पैसे धन दौलत, इसका मत कैसा माना गया है? तो इसका जो है ये अंतिम अवस्था में भी सांत्वना होने वाला। अगला क्वेश्चन है, यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार कौन सा होगा? हितकर, दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला, या फिर मत वाला। तो कौन सा होता है? और ये होता है दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला। नेक्स्ट आ जाता है, धन किसे मतवाला बना देता है? तपस्वी, अज्ञानी, दानी या फिर पशुओं को। तो धन किसे मतवाला बना देता है? तो धन जो होता है अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं उनको मतवाला बना देता है। नेक्स्ट आ जाता है, उपदेश सरलता से किस में प्रवेश कर सकता है? स्वच्छ मन में, तपस्वी, अशांत या फिर शिक्षित मन में। उपदेश सरलता से प्रवेश कर जाता है, तो किस में प्रवेश कर जाता है ये? जिसका मन स्वच्छ होता है। नेक्स्ट आ जाता है, युवा अवस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है, सदाचारी, कलुषित, दानी या फिर ठोस। तो युवा अवस्था में निर्मल बुद्धि भी कैसी हो सकती है? अर्थात कलुषित हो सकती है, क्योंकि युवा अवस्था जो होती है किशोर अवस्था, इसमें व्यक्ति का मन बहल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन ये कष्टकर माना गया है। तो ये कहा था शुकनास, तारापीठ, चंद्रपीठ या फिर द्वारपाल ने, संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होगा। तो ये जो माना गया था, जो ऑप्शन ए में आया है, था जो शुकनास है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। तो ये यहाँ पर कथन था, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है। चंद्रपीठ ने तारापीठ से कहा था, चंद्रपीठ ने शुकनास से, शुकनास ने चंद्रपीठ से, शुकनास ने तारापीठ से। तो किसने किससे कहा था? ये अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है। तो ये कहा गया था जो ऑप्शन बी में है, था शुकनास जो है इन्होंने चंद्रपीठ से। अगला क्वेश्चन है, काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है, राजा का उपदेश, माता का, गुरु का या बड़ों का उपदेश। तो काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है, कौन कर देता है? जो गुरु जो होता है, टीचर, इनका उपदेश। नेक्स्ट आ जाता है, विषय भोग की जो मृग तृष्णा होती है, सुखों को हारने वाली, ज्ञान देने वाली, इंद्रियों का हरण करने वाली, या दुखों को हरने वाली। तो विषय भोग की मृग तृष्णा मानी गई है। तो विषय भोग की मृग तृष्णा कैसी मानी गई है? और जो ऑप्शन सी में दी गई है, अर्थात इंद्रियों को हारने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखनाश उपदेश। सुखनाश उपदेश में उपदेश दिया गया था चंद्रपीठ को, तारापीठ को, कादम्बरी को या शुकनास को। तो शुकनास उपदेश में जो उपदेश दिया गया था, किनको दिया गया था उपदेश? तो उपदेश जो यहाँ पर जो चंद्रपीठ है इनको दिया था। चंद्रपीठ के जो पिता है इनका नाम था ये तारापीठ। नेक्स्ट है, समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान किसे कहा गया है? पुस्तकीय, लौकिक, धर्मशास्त्री या गुरु का उपदेश। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला, अर्थात जो गुरु का उपदेश होता है वो समस्त जो मन में जो बुराइयां जो हैं मैल, उनको धोने वाला माना गया था। ये इस प्रकार का स्नान है जो बिना नहाए हुए भी स्वच्छ कर देता है।
नेक्स्ट आ जाता है गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हों, आदि ज्ञान हो गए हो, धनवान हो गया हो, या फिर जो बुद्धिहीन हो। तो अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हों, तो गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है? तो कौन करेगा? जो ऑप्शन ए में है, अर्थात अहंकार के रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हों। नेक्स्ट है राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है, चेतन, ज्ञानी, अचेतन या फिर तपस्वी। तो राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है, तो क्या हो जाता है? अचेतन। इसके बाद क्वेश्चन है लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी गई है सागर से, ब्रह्मा से, चंद्रमा की कांति से या विष्णु की नाभि से। तो लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? और इनकी उत्पत्ति की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, अर्थात ब्रह्मा जो है इनके मुख से। अगला क्वेश्चन है चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी? सुकनास, तारापीड़, वैशंपायन या कादम्बरी को। तो किन्हें हुई थी चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा? तो जो उनके पिता थे तारापीड़। नेक्स्ट है अभिषेक की सामग्री इकट्ठी की थी सुकनास, तारापीड़, सैनिक, द्वारपालों ने। तो किन के द्वारा की गई थी ये? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, जो द्वारपाल है। नेक्स्ट आ जाता है स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृग के संबंध में कहते हैं, दोष, श्रम, मनोविनोद या फिर सद्गुणों को। तो स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृग के संबंध में क्या कहते हैं? और ये कहते हैं अर्थात श्रम को। नेक्स्ट आ जाता है राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? धन, उपदेश, सेना या विश्राम की। तो राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होगी? उपदेश की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन लक्ष्मी करती है त्याग का स्वागत, उपदेश, अनादर या कोई भी नहीं। लक्ष्मी क्या करती है? तो त्याग का अनादर। नेक्स्ट आ जाता है गंधर्व नगर की रेखा को माना गया था शुभ सूचक, हानिकारक, कल्याणकारक या मंगल सूचक। तो गंधर्व नगर की रेखा को क्या माना गया था? और इसे माना गया था अमंगल सूचक। अगला क्वेश्चन है लब्धापि दुखेन परिपालित, प्राप्त होने पर भी बहुत दुख से इसकी पालना होती है। तो लक्ष्मी जो इनके बारे में थी सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुकनास, तारापीठ, चंद्रपीठ या विलासवती। तो इनकी थी ये, और जो ऑप्शन बी में है था जो चंद्रपीठ है, तो इनका कहना था, सॉरी ये जो यहाँ पर ये सुकनास जो थे इनका था, क्योंकि इन्होंने क्या इसको उपदेश दिया था सुकनास ने। तो सुकनास जो है इसमें ये कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्रिम्याय त्रिगुणात्मने नमः। इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ ही व्यक्ति प्रयोग में आती है। अब हमने जब आपका कारक प्रकरण किया था तो उस समय आपको बताया था, तो नमः, स्वस्ति, श्वास, सावधान, वसठ जो होते हैं इनके योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? नमः के योग में चतुर्थी जो विभक्ति उसका प्रयोग होता है। और ये सूक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिम्याय त्रिगुणात्मने नमः कहाँ से ली गई है? कादम्बरी में से। तो ऐसे भी जो एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया था? जल्दी ही इव लक्ष्मी प्रसूति, चक्रवर्ती लक्षण उपेत है, त्रिम्याय त्रिगुणात्मने नमः या हर इव जित मनमत है। तो कौन सी सूक्ति आई थी कादम्बरी के प्रारंभ में? तो प्रारंभ में जो है सूक्ति जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कटु कर्मंथ है मलदायका खला। सूक्ति के आधार पर दोषों की तुलना यहाँ पर की गई थी नुपुरों से, स्वर्ण से, अग्नि से, लोहे की जंजीरों से। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो लोहे की जंजीरें हैं इनसे। नेक्स्ट है शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? तो शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली त्रिम्याय त्रिगुणात्मने नमः है, गंगा प्रवाही भगीरथ पथ प्रवृत्त है, दिग्गजीव अनप्रवृत्त है, चक्रवर्ती लक्षण उपेत है। और ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है तो ये वाली थी गंगा प्रवाही भगीरथ पथ प्रवृत्त है। अगला क्वेश्चन है अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादने प्रयत्न है। इस सूक्ति के जो वक्ता है शूद्रक, चंद्रपीठ, सुकनास या फिर तारापीठ कौन है? अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न है। तो इस सूक्ति के वक्ता की बात करें तो ऑप्शन है गई वाला, अर्थात जो शूद्रक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रायहिणी पक्षिण पशुच व्यवहार है। सूक्ति ये कही थी वैशंपायन, चंद्रपीठ, चंडालकन्या या फिर शूद्रक ने। प्रायहिणी पक्षिण पशु व्यवहार, और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, था जो शूद्रक है। नेक्स्ट है
न ही कर्तन स्पर्शम क्लेशिता नाम सुक्ति ये कही गई है शूद्रक के लिए, चंद्रापीठ, चंडाल कन्या या वैशंपायन के लिए। न ही कर्तन स्पर्श क्लेशिता नाम, और इस सुक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, था जो चंडाल कन्या थी तो उनके लिए आई थी ये। अगला क्वेश्चन है किम वापर्लपितेन बहुना सुक्ति का वक्ता यहाँ पर कौन है? किम वापर्लपितेन बहुना, शूद्रक है, चंद्रपीठ, सुख या चंडाल कन्या। तो कौन थी यहाँ पर ये? और ये थे सुख, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिणी भी इवन करी परिवृत है, सुक्ति में कहाँ का वर्णन है? व्यायामशाला, पूजा गृह, स्नानशाला या फिर विद्यालय का। तो करिणी भी इवन करी परिवृत है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात स्नानशाला से। नेक्स्ट है आसिद शेष नरपति सिर है, ये कथन किन के लिए आया था? वैशंपायन के लिए, चंद्रापीठ, शूद्रक या सुखनाश के लिए। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो शूद्रक है। नेक्स्ट है सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? बाण के, कुबेर के, लक्ष्मी के या यमराज के। तो सरस्वती किन के मुख में निवास करती है? तो यह है धनपति कुबेर के। नेक्स्ट है अपनीता भर्ण दिवस्कर इव, सुक्ति में किन का वर्णन है? राजा शूद्रक की व्यायामशाला का, राज दरबार का, चंद्रपीठ के विवाह का या जवाली आश्रम का। अपनीता भर्ण है दिवस्कर इव, तो इसमें जो वर्णन जो हुआ है तो राजा शूद्रक या इनकी व्यायामशाला का इसमें वर्णन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अजाय सर्ग है स्थित नाश हेतु है, तो इसमें जो अजाय जो आया है ये वाला, तो ये आज के लिए है विष्णु, सत्ववादी त्रिगुण है, सत्व रज और तमो जो 3 गुण होते हैं। अजन्मा था नित्य रूप ब्रह्मा के लिए है या मेष के लिए। तो किन के लिए आया था अजाय? और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात सत्ववादी तो 3 गुण है, सत्वरज और तमोगुण, तो नित्य स्वरूप पर ब्रह्मा जो उनके लिए यहाँ पर ये आया था। नेक्स्ट है वर्णासुर, बाणासुर का प्रथम भक्त जो अपने मस्तक से उनके चरण रज की वंदना किया करते थे, तो कौन है? भगवान शिव, विष्णु, पार्वती या लक्ष्मी। तो बाणासुर किसका परम भक्त था? और जो ऑप्शन ए में आए हैं अर्थात जो शिव है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्र्यंबक पाद 500 है, अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव के चरणों की धूलि, ये उद्धृत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सुक्ति कह सकते हैं आप। त्र्यंबक पाद 500 है, तो शिवराज विजय, कादम्बरी, रघुवंश, अभिन संहार से त्र्यंबक पाद 500 है, अर्थात भगवान शिव जन के चरणों की धूलि, त्रिनेत्रधारी शिव के चरणों की धूलि। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो कादम्बरी है। नेक्स्ट है किसके प्रभाव से उनके शत्रु हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल स्वयं विदीर्ण हो गया था? नृसिंह अवतारी विष्णु के, नित्य स्वरूप पर ब्रह्मा, महेश या महर्षि बाणभट्ट के। तो किसके प्रभाव से शत्रु हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल स्वयं विदीर्ण हो गया था? तो ये थे जो ऑप्शन ए में है नृसिंह अवतारी अवतारधारी अर्थात विष्णु के। नेक्स्ट है भत्सु नाम गुरु किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित थे? गुप्त वंशीय, रघु, मौखरी या कुषाण वंशीय। तो भत्सु नामक जो गुरु थे, तो जो ऑप्शन बी में आए हैं अर्थात जो मौखरी वंशीय हैं, तो महर्षि बाणभट्ट जान के गुरु। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्वचन किसके समान बतलाए गए हैं? अमृत, विष, महासर्प या पवित्र जल के समान। तो दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्वचन, तो किसके समान है ये? महासर्प के विष के समान। नेक्स्ट है मनः तो साधु धोने भी पदे पदे हरंती, हरंती संत्या मणिनूपुरा इव। अर्धहंस के द्वारा किसकी प्रशंसा यहाँ पर की गई थी? दुर्जन, सज्जन, मूर्ख या फिर विद्वान की। तो मनः तो साधु धोने भी पदे पदे हरंती, और इस सूक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा, था जो सज्जन है तो इनकी थी ये। नेक्स्ट है दुर्जन के गले के नीचे क्या नहीं उतरता? मनोहर अमृत, विष, सूक्ति में सुकाव्य या कोई भी नहीं। तो दुर्जन के गले से नीचे क्या नहीं उतरता? तो कौन सा नहीं उतरेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला, अर्थात सूक्ति में सुकाव्य। नेक्स्ट है सुभाषित, सुभाषितम हरिविस्थि दोगलात्न सूक्ति, ये उद्धृत है। 10 कुमार चरित, नरचंपू, हर्षचरितम या कादम्बरी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुभाषितम हरि।
और इसका जो संबंध है ये कादम्बरी से ली गई है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ समय प्रदर्शन किया था? लक्ष्मी के साथ, रानी, नव ओढ़ा वधू के साथ या साधारण के साथ? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ समय प्रदर्शित किया है? तो ये किया गया था जो नवविवाहिता जो होती है, नव ओढ़ा वधू, उसके साथ में। नेक्स्ट आ जाता है, द्विज जगत गीत गुण गणि सताम। ये अंश संबंधित है कादम्बरी के कवि वंश वर्णन से, शूद्रक वर्णन से, चंडाल कन्या के वर्णन से, या किसी से भी नहीं। तो द्विज जगत गीत गुण गणि सताम, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो शूद्रक वर्णन है। नेक्स्ट है, अर्थपति के वंश परंपरा अनुसार जो चित्रभानु जो है यहाँ पर पुत्र थे, पहले, चौथे, 8वें या फिर 11वें नंबर के। तो अर्थपति की वर्ष परंपरा के अनुसार चित्रभानु जो है पुत्र थे, तो कौन से नंबर के थे ये? 8वें नंबर के। तो इनकी जो वंशावली है वो भी हम देख लेते हैं। तो सोन नदी अर्थात जो प्राचीन में हिरण्यबाहु थे, इसके तट पर स्थित भंवरसेन नाम के गांव में वात्स्यायन गोत्रीय विद्वत ब्राह्मण कुल में बाण ने जन्म लिया था। प्रतिकोट को वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत भंवरसेन नामक गांव के रूप में पहचाना गया, जो गंगा और सोन नदियों के संगम के दक्षिण में सोन नदी के पूर्व तट पर स्थित है। और बाण ने अपने वंश का जो उद्भव है सरस्वती तथा दधीचि के पुत्र शाश्वत के भाई वत्स से बतलाया है। वत्स का वंशज कुबेर था, जिसका चतुर्थ पुत्र पाशुपत बाण के प्रपितामह थे, मतलब पिता के पिता के पिता। बाण के पितामह का नाम जो है अर्थपति था, और जिनके 11वें पुत्र ये हुए हैं। और बाण के पिता का नाम चित्रभानु था। बाण के शैशव काल में ही उनकी माता जो थी राजदेवी, इनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका पालन पोषण उनके पिता के द्वारा ही किया गया था फिर। और बाण अभी 14 वर्ष के थे कि उनके पिता उनके लिए काफ़ी संपत्ति छोड़कर चले गए। मतलब उनके पिता जो है, माता पिता, पहले तो माता चल जाती है, फिर उनके पिता जो थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसमें साफ साफ से देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपकी कुछ समझ में ना आया हो। तो आरंभिक जो 10 से 20 जो श्लोक थे, इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा वंश का विस्तृत परिचय दिया था। इनके वंश दधीचि तथा सरस्वती के पुत्र शाश्वत के चचेरे भाई वत्स का सर्वप्रथम परिचय हमें मिलता है। शाश्वत ने वत्स के प्रीति भाव रखकर सोन नदी के समीप प्रतिकूट नामक ग्राम बसाया था। ब्राह्मणों की बहुलता के कारण इस ग्राम को ब्राह्मण आदिवास कहा गया। ब्राह्मण कुल उत्पन्न वत्स से आगे वंश की वृद्धि हुई, जिसमें वत्स से वात्स्यायन, वात्स्यायन से कुबेर, कुबेर के 4 पुत्रों में पशुपति से अर्थपति हुए, और अर्थपति के 11 पुत्रों में चित्रभानु से महर्षि बाणभट्ट जन का जन्म हुआ था। महर्षि बाणभट्ट की माता का नाम राज्य देवी था, और बाण के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन, तथा 4 चचेरे भाई थे। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का निधन हो जाता है, और 11 वर्ष की अवस्था में बाण का उपनयन संस्कार भी हुआ था। इनके 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहावसान भी हो गया था। पिता के बाद अतुल संपत्ति होने के कारण इनके बहुत से मित्र भी हो गए थे, इसलिए भ्रमणशील हो गए थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनकी ये वंशावली है, मतलब इनका जो पिता के पिता इनकी जो हमें परिचय देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अशेष नरपति सिरह समभ्यर्चित शासन है, अर्थात सभी राजा सिर झुकाकर किसकी आज्ञा मानते थे? चित्रभानु, शूद्रक, बाणभट्ट या कुमारपालित की। और जो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी जो है इसमें दिए गए हैं था जो शूद्रक थे। नेक्स्ट है, चतुर्विधि माला मेघ लाया भू भरता, ये विशेषण आया है महर्षि बाणभट्ट, अर्थपति, शूद्रक या चित्रभानु के लिए। तो ये जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं था जो शूद्रक है, तो इनके लिए ये आया था। नेक्स्ट है, मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाला बतलाया गया है, महर्षि शूद्रक, अर्थपति, बाणभट्ट या चित्रभानु को। तो मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाला यहाँ पर कहा गया है किसको? अर्थात शूद्रक को। अगला क्वेश्चन है, किसका हाथ
दान देने के संकल्प जल से सदा गीला रहता था। शूद्रक का अर्थापति वीरपति या चित्रभानु का। तो हाथ देने के संकल्प से सदा गीला रहता था। कौन है ये? तो जो शूद्रक है। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज एव अनवर्त प्रवृत्त दान आर्द्रीकृत कर है। ये इसका संबंध है पुंडरीक, चंद्रपीठ, शूद्रक या तारापीठ से। दिग्गज एव अनवर्त प्रवृत्त दान आर्द्रीकृत कर है, जैसे कि ऊपर बात हुई है। तो ऑप्शन बी में है अर्थात जो शूद्रक है। तो इसी की संस्कृत कह सकते हैं कि हाथ दान देने के संकल्प से गिला रहता था, शूद्रक का। नेक्स्ट है, आहर्त अकुरता नाम ये आया है शूद्रक के लिए, चंद्रपीठ, तारापीठ या वैशंपायन। तो किन के लिए यहाँ पर ये आया है? और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात जो शूद्रक है। नेक्स्ट है, कुल भवनम गुणा नाम ये प्रयुक्त है शूद्रक, वैशिष्ट, चंद्रपीठ या दिलीप के लिए। कुल भवनम गुणा नाम तो किन के लिए आया है ये? और ये आया है शूद्रक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति आदेश है धनुष्मताम ये विशेषण है, चंद्रपीठ, कुमारपालित, विश्रुत या फिर शूद्रक के लिए प्रति आदेश है धनुष्मताम, और इसका जो संबंध है राजा शूद्रक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैन्य इव चाप कोटि सम उत्सरित ये भी यहाँ पर विशेषण है, शूद्रक, तारापीठ, बाणभट्ट या चंद्रपीठ के लिए। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो किन के लिए है? शूद्रक के लिए। नेक्स्ट है, लावण्यवती, विनयवती, अन्वयती, हृदयहारिणी, चावरोध जने सती अपी ये अंश है शूद्रक वर्णन से, व्यायामशाला से, मनोरंजन वर्णन से या प्रतिहारी वर्णन से। तो किससे है इसका वर्णन? अर्थात शूद्रक मनोरंजन वर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र ही स रममाण है प्रथमे वत्सी सुखमाति चिरम उवास। तो ये अंश संबंधित है शूद्रक मनोरंजन वर्णन, युवावस्था, चंडाल कन्या या सुख वर्णन से। राजपुत्र से रममाण है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा अर्थात जो शूद्रक है इनकी युवावस्था से। अगला क्वेश्चन है, का दोष है प्रवेशतम इति आदेश ये कथन है तारापीठ का, बाणभट्ट, चंद्रपीठ या शूद्रक का दोष है प्रवेशतम इत्यादि देश है। तो इसका जो संबंध है किससे रहेगा? अर्थात जो शूद्रक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारी ने किसकी आज्ञा से प्रवेश कराया था? तारापीठ की आज्ञा से चंडाल कन्या को, शूद्रक की आज्ञा से मातंग को, चंद्रपीठ की आज्ञा से मातंग को, या कोई भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिहारी ने किसकी आज्ञा से प्रवेश कराया था? और ये कराया गया था शूद्रक की आज्ञा से मातंग कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कनक श्रृंखला नियमित मणि दंडिका चतुष्ट से। तो ये अंश लिया गया है सुकनाश उपदेश से, शिवराज विजय, कादम्बरी या फिर नलचंपू से। कनक श्रृंखला नियमित मणि दंडिका चतुष्ट से। तो कहाँ से है इसका संबंध? इसका संबंध रहेगा कादम्बरी का जो कथामुख है। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक के रेशमी वस्त्र पर किसके जोड़े चित्रित थे? मानव जाति के, तोते के, हंस के या अस्त्रों के जोड़े। तो शूद्रक के रेशमी वस्त्रों पर जोड़े थे। अब किन के जोड़े थे इस पर? तो हंसों के जोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, असुर गृहित अमृतापहरण कृत कपटपटु विलासिनी वेशस्य अंश उद्धृत है कादम्बरी, मेघदूत, शिवराज विजय, नलचंपू से। तो असुर गृहित अपहरण तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा अर्थात जो कादम्बरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ईशानुचरित किरात उवेशम भुवानी। तो ये भी यहाँ पर जो अंश है कहाँ से लिया गया है? तो किरातोजनियम से है, विज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी या फिर नलचंपू से है। तो इसका भी संबंध जो है कादम्बरी से ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अति कठिन मणि कटिम स्पर्शम सहमानम वर्णन किसके मौख रूप का चित्रण यहाँ पर किया गया था? चंडाल कन्या के, शूद्रक, प्रतिहारी या किसी के भी नहीं। तो किसका यहाँ पर वर्णन था? और वर्णन की बात करें तो ऑप्शन है गई वाला अर्थात जो चंडाल कन्या थी। नेक्स्ट आ जाता है, अपरिंजरेण उत्सर्पिणा नूपुर मणि नाम प्रभाजलेन रंजित शरीरतया पावकेन ई भगवता देहाम। तो ये भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये? और कादम्बरी जो है इसमें से ये अब आया है। नेक्स्ट है, अथ चलती महे पिता
अथ चलती, और इसका संबंध है अथ चलती महीपता। तो ये कवि प्रशंसा वर्णन से है, सभा विसर्जन वर्णन से है, चंडाल कन्या वर्णन से है या शूद्रक वर्णन से है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी जो है इससे रहेगा था, जो सभा वर्णन है, सभा विसर्जन वर्णन से। नेक्स्ट आ जाता है इतस्ततः स्नान उपकरण संपादन सत्तवरेण पुरः प्रधावता प्रजनन। तो ये भी संबंधित है शूद्रक स्नान वर्णन से, चंडाल कन्या वर्णन से, सभा विसर्जन से या शूद्रक वर्णन से। तो इसका स्नानोपकरण इतस्ततः स्नानोपकरण, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा अर्थात शूद्रक स्नान वर्णन से। नेक्स्ट है अवेदितो भुवानिदित है प्रकृति कार्सेन आत्मन है। तो इसमें किसके प्रति किसके प्रति कथन है ये? शूद्रक का वैशंपायन के, वैशंपायन का राजा के, वैशंपायन का प्रतिहारी या प्रतिहारी का राजा के प्रति। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो शूद्रक जैन का वैशंपायन जैन के प्रति था ये। अवेदितो भुवानिदित है प्रवृत्ति। नेक्स्ट है अहो विधातु स्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न है। तो चंडाल कन्या को देखकर किसे आश्चर्य हुआ था? शूद्रक को, प्रतिहारी बाणभट्ट या फिर चंद्रपीठ को। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से अर्थात जो शूद्रक है। अहो विधातु स्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदित सकल शास्त्रार्थ है, किनका विशेषण है ये? शूद्रक, सुख, तारापीठ या चंद्रपीठ का विदित सकल शास्त्रार्थ है। तो इसका भी संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो सुख है तो इनसे है। वेदिता गीत श्रुति नाम किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? सुख के लिए, प्रतिहारी, चंडाल कन्या या शूद्रक के लिए। वेदिता गीत श्रुति नाम, तो इसका भी संबंध ऑप्शन ए से रहेगा अर्थात जो सुख है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति के समान किसने दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति की थी? श्रेष्ठ एवं विद्वान व्यक्ति के समान, प्रतिहारी, सुख ने, चंडाल कन्या ने या फिर चंडाल पुरुष ने। तो श्रेष्ठ एवं विद्वान व्यक्ति के समान दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति की थी, तो जो सुख है इन्होंने। नेक्स्ट है कतिचित अभिमत अस्वादितम अभ्यंतरे भवता किंचित दशन जनाताम। यह किसने किससे पूछा था? रानी ने वैशंपायन से, चंडाल कन्या ने वैशंपायन से, राजा ने वैशंपायन से या प्रतिहारी ने चंडाल कन्या से। तो इसका जो संबंध है किससे है? तो ऑप्शन सी अर्थात राजा ने वैशंपायन से ये पूछा था। तो कतिचित अभिमतम आस्वादित अभ्यंतरे भवता किंचित संजातम, तो ये जो है राजा ने वैशंपायन से पूछा था। नेक्स्ट है सकल भुवन विख्यातम उत्पत्ति क्षेत्र में भगवत है धर्मस्य विशेषण। तो ये शूद्रक का है, वैशंपायन अगस्त्य मामुनि के आश्रम का या चंद्रपीठ का। तो किन का है ये? और इसका भी संबंध ऑप्शन सी से रहेगा खास जो अगस्त्य मामुनि है इनके आश्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ते न अल्पम उपदेष्टम अस्ति। तो किसके प्रति कथन था? चंद्रपीठ का सुखनाश के, सुखनाश का चंद्रपीठ, तारापीठ का चंद्रपीठ या किसी का भी नहीं। तो न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, सुखनाश जो है इनका चंद्रपीठ के प्रति। नेक्स्ट आ जाता है नित्य स्नान शुक्री से जो नहीं धुलता है, कीचड़, विषा, शक्ति रूपी मैल का लेप, कालीमा या पीला रंग। तो नित्य स्नान और शुक्र से भी नहीं धुलता है, तो कौन सा माना गया है यहाँ पर? और यह माना गया है विषा शक्ति रूपी मैल का लेप। नेक्स्ट है शीतल दवाओं से भी जो ठीक नहीं हो सकता वह अभिमान रूपी दाहज्वर है, चेचक का रोग है, दमा का है या कोढ़ है। तो शीतल दवाओं से भी जो ठीक नहीं हो सकता, तो कौन सा है ये? और ये माना गया है अभिमान रूपी दाहज्वर को। नेक्स्ट आ जाता है गर्भेश्वरतम, अभिनव यौवनतम, प्रतिरूपतम, मानुषुर, शक्तित्वम। यह चारों किन की श्रृंखला है? संपत्ति, जन समुदाय, विपत्ति या किसी की भी नहीं। तो गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनतम, अप्रतिम रूपतम और अमानुष शक्तित्वम, ये चार हैं। और इन चारों का जो संबंध है ये विपत्तियों से लिया गया है। नेक्स्ट है
सर्वाभिनयाम आयतनम किमुत समवाय है, पंक्ति ये उद्धृत है। तो शूद्रक के वर्णन से, नरचंपू से, सुखनाश उपदेश या साहित्य दर्पण से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो सुखनाश उपदेश है। नेक्स्ट है भवदृश्य भवंती भाजनानी उपदेशा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है यहाँ पर ये। तो किसके प्रति कथन था ये? सुखनाश का चंद्रपीड़, चंद्रपीड़ का सुखनाश, सुखनाश का तारापीड़ या तारापीड़ का चंद्रपीड़। तो भवदृश्य भवंती भाजनानी उपदेशा नाम, तो इसका संबंध किससे है? सुखनाश का चंद्रपीड़ के प्रति। नेक्स्ट है कुसुम सरप्रहार जर्जरती इति हृदय जलम इव गलपति उद्दिष्टम। तो ये पंक्ति है सुखनाश उपदेश से। तो कहाँ से ली गई है? सुखनाश उपदेश से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है गुरु के उपदेश का कैसा स्नान कहा गया है? अमृत जल के स्नान, बिना जल के स्नान, शीतल जल या गर्म जल का स्नान। तो गुरु का उपदेश कैसे होता है? तो गुरु का उपदेश जो है बिना जल के स्नान कहा गया है, मतलब वो स्नान किए हुए जब व्यक्ति को स्वच्छ कर देता है। नेक्स्ट है इयम शुभठंक मंडल उत्पलवन विभ्रमर भ्रमरी, पंक्ति में किन का वर्णन है? चंद्रपीड़, सुखनाश, लक्ष्मी या किसी का भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात जो लक्ष्मी है। नेक्स्ट है नहीं विधम परम अपरिचितम इति जगति किंचित अस्ति यथेव अनार्या। यहाँ पर अनार्या जो है ये किसे कहा गया है? यथा इयम अनार्या। तो लक्ष्मी को, विलासवती को, राजधानी को या किसी को भी नहीं। तो किसको कहा गया था ये? अर्थात लक्ष्मी को। न प्रीचम रक्षति, किनके लिए आया था ये? गुरु उपदेश के लिए, लक्ष्मी, सुखनाश या चंद्रपीड़ के लिए। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो लक्ष्मी है। नेक्स्ट है पारुष्यम उपशिक्षितम असिधारसु निवस्ति, ये पंक्ति है चंद्रपीड़, लक्ष्मी, सुखनाश या तारापीड़ से संबंधित। तो इसका भी संबंध जो है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो लक्ष्मी है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नया जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।